आप करेंगे, कर रहे हैं और होगा। जाने वाला यही साथ है। बेटा अमेरिका चला जाए और इंडियन करेंसी लेकर जाएंगे, घूमते रह जाएंगे। अमेरिका में कोई पानी को नहीं पूछेगा, एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। लेकिन जब वही इंडियन करेंसी को कन्वर्ट करके और जो अमेरिकन करेंसी बना लेंगे तो जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। तो ये तो दुनिया के लिए सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात पन्ना पैसा ये सब दुनिया के लिए, ये दुनिया की करेंसी है। लेकिन वहां की करेंसी तो अब तैयार हो रही है, क्योंकि जाना तो निश्चित है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर। हरिवंश राय बच्चन ने लिखा पथ की पहचान में, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। उसमें बड़ी प्यारी पंक्ति है कि पर गए कुछ लोग ऐसे छोड़ पैरों की निशानी, वह निशानी मुंह को होकर भी बहुत कुछ बोलती है। यह जो आयोजन पांडे जी का परिवार, उनकी आदरणीय धर्मपत्नी, उनके प्रियजन, उनके पुत्रजन, ये मिलकर जो कर रहे हैं, यही भारत की परंपरा है। संगच्छध्वम संपदध्वम संभो मनांस जानताम, ये वेद कह रहा है, ऋग्वेद का मंत्र है। समानो मंत्र समिति सचित्तमेषाम, समानता का व्यवहार, समता का व्यवहार, यही राम कथा है। राम ने जितनी समानता और समता दिखाई, राम ने जितनी साम्यता और सौम्यता दिखाई, राम ने जितनी मानवता और मानवता की कसौटी दिखाई, आज तक किसी ने दिखाया, दिखा सका है, दिखा सकता है। बैरी राम बड़ाई बार गोस्वामी जी सामने तो बहुतों की लोग प्रशंसा करते हैं। एक कथा आती है, जब लंका में सेनापति मर गया तो रावण ने आधी रात में राम की सेना पर आक्रमण कर दिया। भगवान श्री राम ने कभी रावण को देखा नहीं था। ऐसी शत्रुता आपने देखी जहां दूसरा शत्रु दूसरे को देखा न हो, एक शत्रु परस्पर किसी को देखा नहीं। रावण को आव आया न ताव आया, समझ में बात नहीं आई, सीधे आधी रात को रावण उठा और राम की सेना पर आक्रमण कर दिया। कंब रामायण का प्रसंग है। जब आक्रमण कर दिया, सेना में कोहराम मच गया, तो श्री ठाकुर जी पूछे, भैया विभीषण ये इतनी आवाज हो रही है, कौन आ गया रात को? बोले लंकेश रावण आए। अरे रावण को संभालना तो बड़ा मुश्किल है। राम जी ने धनुष उठाया और राम और रावण का आधी रात को संग्राम होने लगा। राम रावण का जब भीषण संग्राम हुआ, भगवान राम ने रावण के ऊपर इतना सर प्रहार किया, इतना सरसंधान किया, इतना बाण चलाया कि रावण के धनुष को काट दिया, रावण के बाण को काट दिया, रावण के तोड़ीर को तोड़ दिया, रावण के रथ को छत-बिछत कर दिया, रावण के सारथी को मार दिया, रावण के घोड़ों को समाप्त कर दिया, रावण के धनुष बाण सब काट दिए। रावण निहत्था हो गया। और जब भगवान बाण पर बाण चलाते जा रहे थे तो रावण थर-थर कांपने लगा। अब तो राम मुझे मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। भगवान श्री राम के सामने थर-थर रावण कांप रहा था। राम जी ने धनुष रख दिया। कहा रावण कांपने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, थरथराने की आवश्यकता नहीं। हम रघुवंशी हैं, हम भारतीय हैं, हमारे यहाँ की परंपरा है निहत्थों पर हथियार चलाया नहीं जाता। हम अस्त्र शस्त्रहीन व्यक्ति पर हथियार नहीं उठाते। जाइए आप स्वस्थ होकर आराम करके कल आइएगा, मेरी और आपकी रणभूमि में मुलाकात होती। रावण आता है और लंका की अट्टालिका पर छत के ऊपर जाकर के टहलना शुरू करता है। सोचता है, मंदोदरी पीछे से आती हैं और रावण की पीठ पर हाथ रखते हुए कहती है, क्या महाराज, क्या राम के बाण का इतना प्रभाव हो गया कि आपको नींद नहीं आ रही है? इतना सुनते रावण पीछे मुड़ा और रोने लगा। रावण पहली बार रो रहा है। जो रावण मेघनाथ के मरने पर भी नहीं रो रहा था, वह रावण आज रोने लगा। मंदोदरी ने कहा, क्यों रो रहे हो महाराज, क्या हो गया? रावण ने कहा, मंदोदरी दुनिया कहती है
तुम भी कहती हो, शास्त्र कहते हैं, पुराण कहता है कि बेटा हो तो राम जैसा, भाई हो तो राम जैसा, पति हो तो राम जैसा, अरे मित्र हो तो राम जैसा। लेकिन आज यह लंकेश रावण कहता है यदि शत्रु हो तो राम। गोस्वामी जी कहते अति कोमल रघुवीर स्वभाव। त्रेता में 3 पुरुष हुए, निवेदन किया था, रावण ने दबाव में, परशुराम ने प्रभाव में, और भगवान श्री राम ने स्वभाव से सबको जीत लिया था। ये राम कथा स्वभाव परिवर्तन करती है, ये राम कथा प्रभावित नहीं करती, ये राम कथा जीव को प्रभु भावित करती है। ये राम कथा प्रभाव नहीं डालती, ये राम कथा जीव को प्रभु भाव की तरफ ले जाती है। और प्रभु की तरह जो हो जाता है उसके जीवन में छल छल कपट ईर्ष्या द्वेष सब समाप्त हो जाता है, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहारा। भगवान के जीवन में प्रेम ही प्रिय है और प्रेम के ही परमात्मा प्यासे हैं। प्रेम का शास्त्र ही भगवान की कथा है और यह रामचरितमानस प्रेम का प्रबंधन करता है, प्रेम का उद्बोधन करता है, प्रेम का डिंडिम घोष करता है। प्रेम को पढ़ाने वाला परम पवित्र शास्त्र है, इसका नाम रामचरितमानस। हम लोग राम कथा के माध्यम से 8 दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं। अभी मन भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़कर, अभी तो मन अभी भरा नहीं। और जो ये कह दिया कि कथा से मन भर गया, इसका मतलब यह है कि उसने कथा जाना नहीं। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तीन नाहि। कुछ खालीपन महसूस होना चाहिए। अभी तो एक भाग में मैंने कहा ना कि मेरी कथा की जो भूमिका है वो हम लोग पूज्य श्री मामा जी की परंपरा का अनुसरण करते हैं। क्षमा करेंगे आप। पूज्य मामा जी की परंपरा में राम विवाह की कथा, कई प्रसंग उन्होंने मैंने सुना। मैंने काशी में भी उन्होंने जो कथा सुनाई है वो केवल विवाह पर्यंत कथा। एक कथा तो है जो विवाह से ही शुरू होती है, यह भी कथा है। लेकिन रघुवीर ब्याह उछाह, और इस जीवन में उछाह हो जाए, इस जीवन में मंगल हो जाए, इस जीवन में आनंद हो जाए, तो समझ लीजिए कि परमात्मा का अनुभव हो रहा है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। आनंद ही परमात्मा का पर्यायवाची है।